स्टूडेंट हम ये थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का। ये जो आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो प्लीज़ इसको अंडरस्टूड कर लीजिए। एक एक लाइन इसकी हम मैप में अंडरस्टैंड करेंगे। इसकी लोकेशन जो जो है वो हम मैप के थ्रू ही समझ सकते हैं, तो मैं आपको इसे मैप से समझाऊंगी। अब जैसे ये इंडिया है, इंडिया की वर्ल्ड में पोजीशन कहाँ है, तो फर्स्ट लाइन में उसमें सबसे पहले यही बोला है। तो ये देखिए एशिया, जो आप एशिया में देख सकते हैं, ये है एशिया में और साउथ वाले हिस्से में है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं साउथ एशियन कंट्री। जो फर्स्ट लाइन में आपके पैराग्राफ में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की पोजीशन बताई गई है, अगर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये साउथ एशियन इसलिए बोला जाता है कंट्री क्योंकि ये साउथ एशिया के साउथ पार्ट में है। उसके बाद बोला है कि भाई जो सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट में, तो सेंटर यानी स्टूडेंट ये बीच में है। ये वाला जो पार्ट है इसका ये ईस्ट है और ये जो पार्ट है ये वेस्ट है, यानी जो वेस्ट और ईस्ट एशिया के बीच में जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे क्या है, इंडिया है। तो इसीलिए ये लोकेशन बताई है इसकी। थर्ड में पूछा है कि इसे हम इंडियन ओशन क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है आप देख सकते हैं इंडिया के नीचे का जो ये पार्ट है वो किससे, वाटर से, चारों तरफ वाटर से घिरा हुआ है, पानी पानी मिलेगा आपको यहाँ पे इसके, आपको इंडिया के पास अगर आप इसको देखते हैं तो इसीलिए इसे इंडियन ओशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड लाइन में पैराग्राफ में आपको समझाइए वो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद थर्ड लाइन की, तो दक्कन पेनिसुला क्या है, पहले तो पेनिसुला समझ लीजिए, जो कि मैप के अंदर आपको बताया हुआ है। ये पेनिसुला है, यानी यहाँ पे तीन साइड से क्या है, वाटर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है। तो ये जो पेनिसुला है और दक्कन पेनिसुला यानी जो ट्रायंगल की शेप बनी होती है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है कि यहाँ पे इंडिकेट करता है इंडियन ओशन की तरफ इसका जो सरफेस है, ट्रायंगल की शेप में बना हुआ दक्कन पेनिसुला है। इसीलिए ये यहाँ पे क्या करता है, शो ऑफ करता है इंडियन ओशन, और जो इसका नाम भी रखा गया है इंडियन ओशन हम क्यों बोलते हैं, इंडिया के पीछे हम ओशन क्यों लगाते हैं। और ये जो कॉस्ट लाइन है ये आप देख सकते हैं, कॉस्ट लाइन जो सबसे यहाँ पे बड़ी बताई है, जो प्रोवाइड करती है क्षेत्रों में रिलेशंस, जितने एरिया हैं उनके साथ रिलेशन बनाने में हेल्प करती है कॉस्ट लाइन। अब जो अगर ये कॉस्ट लाइन है इंडिया की, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, तो ये हेल्प कैसे कर रही है, जो कॉस्ट लाइन है वो दूसरे रीजन से किस तरीके से रिलेशन बनाने में हेल्प करती है। अब जब यहाँ से रूट जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से जो कॉस्ट लाइन से रूट जा रहे हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट हो रहा है, यूरोप से कनेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ से जाके यूरोप से कनेक्ट होता है, फिर यहाँ से कनेक्ट होकर अमेरिका में जा रहा है, यहाँ से जो रूट निकलता है वो यूएस से जा रहा है। तो ये जो रूट्स निकल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये रिलेशंस क्रिएट करते हैं ट्रेड के अदर कंट्री के साथ। तो वो इसलिए बोला है नेक्स्ट लाइन में, जो इंडियन ओशन है वो प्रोवाइड करता है लॉन्ग कॉस्ट लाइन, यानी जो लॉन्ग कॉस्ट लाइन है एस्टैब्लिश करता है क्लोज रिलेशनशिप विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ईस्ट एशिया। वेस्ट और ईस्ट एशिया के साथ भी रूट्स निकल रहे हैं छोटे छोटे, वेस्ट की साइड, ईस्ट की साइड, और ये जो अदर कंट्री के साथ हैं, अफ्रीका के साथ हैं या एशिया के साथ हैं, जो अभी आपने ईस्ट वेस्ट देखा है, रिलेशंस क्लोज करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पासिस क्या है, नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे इंडियन रिलेशनशिप जो है वर्ल्ड में पासिस की थ्रू और ओशन के थ्रू। तो लैंड पासिस क्या होता है, लैंड पासिस का मतलब है कि आप जानते हो पहले जो ओशन होते थे वो इतने नहीं होते थे, तो इतना ट्रेड ओशंस के थ्रू नहीं होता था, वो रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन लैंड पासिस के थ्रू होता था। यानी अगर ये हिमालय है, एक ये हिमालय है और बीच यहाँ से तो जाना नहीं है, यहाँ से नहीं जाना है कि भाई यहाँ ट्रेड करना है, तो ये जो पासिस है, यहाँ से जो रास्ता बना हुआ है यहीं से जाके ट्रेड क्रिएट किया जाता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके। तो हम पासिस से होता था हमारा जो ट्रेड होता था, ना कि ओशन से होता था पहले। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला है कि ये जो रूट्स हैं सारे, यहाँ से जो रूट निकले हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज होती थी, कमोडिटीज़ हो गई, हॉली बुक्स हो गई, स्पाइसेस हो गए, मुस्लिन हो गया, या फिर जो ग्रीक के कंस्ट्रक्टेड हो गए थे स्कल्पचर्स हैं, जो एक्सचेंज होते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री। यानी जो धर्मगुरु हुआ करते थे, जब अपने एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने विचारों को स्प्रेड करते थे, तो मसाले स्प्रेड होते थे, कपड़ा स्प्रेड होता था यहाँ से वहाँ,
और कंस्ट्रक्ट होता था इधर से उधर, तो हम भी सीखते थे वो भी सीखते थे। वो एक्सचेंज में आ गया इस रूट से ही एक्सचेंज होता था, इसलिए हम इसे ट्रांस इंडियन ओशन रूट भी कहते हैं। यानी यहाँ से जो लाइन यहाँ तक जा रही है रूट के लिए जो निकल रही हैं, तो ये ट्रांस निकल रही है, यानी ट्रांस बोल सकते हैं, इसीलिए हम ट्रांस इंडियन ओशन रूट कहते हैं इसे, ट्रांस इंडियन ओशन रूट। तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं पैराग्राफ को। लास्ट लाइन में स्टूडेंट्स ये है कि सुज कैनाल कहाँ पर है, तो ये 1869 में बनाई गई थी। और कहाँ पे बनाई गई थी ये, यूरोप, ये जो यहाँ पे देखेंगे आप, इसका हमारा जो इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे रेड सी, और यहाँ पे देखेंगे रेड सी थोड़ा सा ब्लू ब्लू करके देखेंगे थोड़ा सा आगे, जो एक तो ये अफ्रीका की जो बाउंड्री है ये वाली, और जो एशिया की बाउंड्री है ये, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक लैंड है और यहाँ पे छोटा सा एक ओशन है रेड, और यहाँ पे है मेडिटेरियन सी है। तो इन दोनों के बीच में जो स्टूडेंट लैंड है ना उसको हटा दिया गया, यानी यहाँ भी रिवर है यहाँ भी रिवर है, यहाँ जो लैंड है अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं तो वो कौन सी बनी थी, स्यूज़ कैनाल बनी, और वो 1869 में बनी थी। इसके फ़ायदे क्या हुए, अगर हम इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं तो पहले हम यहाँ जाते थे यूरोप में जाने के लिए, तो ये पूरा एरिया कवर करना पड़ता था, तो वो 7000 जो अप्रॉक्स है वो क्या हो गया, किलोमीटर कम हो गया। और सीधा सीधा अब यहाँ से हम ट्रेड करने के लिए रेड सी से और यहाँ से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से होते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। तो ये 1869 में बनाई गई थी स्यूज़ कैनल। तो स्टूडेंट ये पूरे पैराग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है, और ये जो थर्ड पैराग्राफ है ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है हमारे इसकी, इंडिया क्यों कहा जाता है इसको साउथ एशियन कंट्री, ये है एग्जैक्ट कहाँ पर है, सेंटर में है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि थर्ड पैराग्राफ सिर्फ मैप से ही समझ सकते हैं आप।